प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे होप प्रेजेंटर की ओर से आप सबको आशीष मिलने पाए, शांति मिलने पाए। शालोम। मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ, आज है दिन 8 और आज के दिन में मैं बताना चाहता हूँ बाइबली प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग सब प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार ही पता नहीं कितनी सारी प्रार्थनाएं करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से आमीन और हाँ भी बोल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो पिता परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि तुम्हारी सारी प्रार्थना, विनती हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। हालेलुया। सारी बातें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम बाइबलीय प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। अभी जब हम डे 8 में हैं, आज दिन 8 में है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम बाइबल से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। कैसे दाऊद बाइबल से प्रार्थना करता था, कैसे परमेश्वर के वचन को वो जानता था, कैसे वो परमेश्वर से बातें करता था और किस प्रकार से वो अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सम्मुख लाता था। हालेलुया। सो आज हम सीखने जा रहे हैं बाइबलीय प्रार्थना, जिसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है मेरे प्रियो, वहां की अगर हेडिंग हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर के वचन का प्रकाश। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश, यानी कि व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की ओर से दी गई हमें वो अधिकार है, वो आज्ञाएं हैं, वो वचन है जिनका उपयोग हमें करना है अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि हम जब कई बार परमेश्वर से बाइबलीय तरीके से प्रार्थना नहीं करते, वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं, तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं पूरी भी नहीं होती हैं। कई बार हमारे जीवनों में वो प्रकाश उज्ज्वलित नहीं होता है, प्रज्वलित नहीं होता है, उसका उजाला नहीं होता है। लेकिन यहां लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक इसलिए ठहराया गया है ताकि हम जहां भी जाएं तो परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमारे साथ साथ चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मार्गों के अंदर जितना भी अंधेरा है वो सारा उजियाले में तब्दील होने पाए। क्योंकि यीशु जब सेवा कार्य में आए, जब यीशु अपने सेवा कार्य के लिए निकले, तो यीशु मसीह के पास वो अधिकारी का वचन था। क्योंकि कुछ ही देर पहले भजन से मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह क्या करके आए थे? शैतान को डांट कर आए थे। किस अधिकार से? वो वचन के अधिकार से। हालेलुया। और जब यीशु को उस अंधकार भरी दुनिया में, अंधकार भरे लोगों के बीच में जाना था, जो अंधकार से दबे हुए थे, जो अंधकार में लिप्त थे, उन लोगों के बीच में जाना था, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन जो है, ज्योति जब कहीं पर होती है तो वहां उजियाला हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब कहीं ज्योति जलती है तो वहां पर उजाला प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह 4 अध्याय के अंदर कुछ ही देर पहले शैतान को डांट कर आए हैं और उनको पता है कि मुझे एक संसार में जाना है, अंधकार भरे संसार में जाना है, जो शैतान के हाथों में लिप्त है, जो शैतान के अंधकार में लिप्त है, जो शैतान की आराधना में लिप्त है, उन सबको मुझे छुड़ाना है। तो मैं जब वहां जाऊंगा तो मुझे क्या लेके जाना पड़ेगा? मुझे लेके जाना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और यीशु के विषय में लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और वो वचन उजाले के समान उस संसार में, उस अंधकार में चलता जा रहा था और वो जहां जहां जा रहा था तो वहां वहां लोग चंगे होते जा रहे थे। अगर कोई दुष्ट आत्मा में ग्रसित था तो वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसके उजाले से वो बिल्कुल रोशनी में आता जा रहा था। देखो सामरी स्त्री कितने अंधकार में थी। हालेलुया। सामरी स्त्री बेचारी पानी भी भरने नहीं आ पाती थी, लेकिन वो अंधकार से निकली और देखो वो सुसमाचार सुनाने के लिए सारे सामरियों को भागी। हालेलुया। देखो वो 12 वर्ष से बहने वाली लहू, जिस स्त्री का लहू बह रहा था, उसने वचन को, उस वचन के छोर को ही पकड़ा तो वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु का ये वचन
यीशु मसीह का ये वचन कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। आज हमारे पास ये वचन है। कई लोगों के घरों में ये वचन रखा हुआ है जिन पे धूल चढ़ी हुई है, हालेलुया, जिनके ऊपर बहुत सारी धूल है, वो कभी उठाते नहीं हैं। वो लोग ईस्टर पे और कब जाते हैं और बड़े दिन पर अपने चर्च में जाते हैं, हालेलुया, वो वचन को नहीं उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि हमें बाइबल में प्रार्थना कैसे करनी है, दाऊद कैसे करता है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, हालेलुया। क्या आपको कभी कभी यह जानने में कठिनाई होती है कि प्रार्थना कैसे करें या क्या करें? कई बार ऐसा होता है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप कभी कभी प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करते समय आप विचलित हो जाते हैं? आप विचलित हो जाते हैं और आप प्रार्थना नहीं कर पाते। आप ध्यान तो केंद्रित करना चाहते हैं लेकिन आप विचलित हो जाते हैं। क्या आपको कभी कभी आश्चर्य होता है कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं इसका, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन बाइबल के माध्यम से प्रार्थना में ईश्वर के पास हमें जाते हैं, हालेलुया। हम बाइबल के माध्यम से प्रार्थना में ईश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। और जब हम बाइबल की प्रार्थना करके परमेश्वर के शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम अपने हृदय को उसके साथ जोड़ रहे होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई। क्या सिखाया? हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो यानी कि हो। प्रभु, जैसे तेरी इच्छा, प्रभु जैसे तू चाहता है वैसी इच्छा वाली प्रार्थना मैं करने पाऊं। खुदावंत जब गत्समनी बाग में थे, एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने कहा, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं खुदा तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। हम कई बार जब खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो कई बार हमें कठिनाई होती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या प्रार्थना करें, हम कैसे प्रार्थना करें। जब हम खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होने की बजाय विचलित हो जाता है। जब हम खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती है मेरे प्रियो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब हम बाइबल की प्रार्थना करके परमेश्वर के शब्दों का उपयोग करते हैं, यानी कि वचन का उपयोग करते हैं, तो हम अपने हृदय को उसके साथ जोड़ रहे होते हैं। यानी कि मेरा हृदय और आपका हृदय और हम सबका हृदय उस यीशु के वचन में, उस यीशु के साथ जुड़ जाता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब पता है क्या होता है? तब हम निश्चिंत हो जाते हैं, हालेलुया। तब हमें शांति प्रदान होती है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, कि हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है तो अपनी बाइबल खोलें, हालेलुया। जब आप नहीं जानते हैं तो आपको अपनी बाइबल खोलनी है और बाइबल को अपनी प्रार्थना बनाना है, वचन को अपनी प्रार्थना बनाना है। बाइबल के माध्यम से प्रार्थना करने का मतलब पिता के हृदय के पास आना है मेरे प्रियो, पिता के हृदय के बिल्कुल नजदीक आना है, उसके हृदय में समाना है। क्योंकि खुदा के विषय में लिखा है, दाऊद के विषय में लिखा है खुदा के वचन में कि दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, हालेलुया, हालेलुया। कैसे बना? जब हम हृदय की बातों तक पहुंचेंगे तो ही तो हृदय के व्यक्ति बन पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमें क्या प्रार्थना करनी है तो हमें अपनी बाइबल उठानी है, अपनी बाइबल लेके खुदा के पास जाना है, खुदा से कहना है, परमेश्वर मेरे पास तेरा वचन है और मैं इस वचन के माध्यम से तुझसे प्रार्थना करूंगा, और प्रभु पिता परमेश्वर मैं तेरे हृदय के पास आना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के कुछ वचनों से प्रार्थना करें, जैसे भजन संहिता 139 है, उसका 23 और 24 पद है। जैसे कि दाऊद जब प्रार्थना करता है तो वो कहता है, परमेश्वर मेरी हृदय की खोज करें, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से दाऊद कहता है मेरे हृदय की खोज करें, हालेलुया। भजन संहिता
51 है, उसका 1 से 4 पद जैसे है, प्रार्थना करना है और उसमें क्षमा मांगना है। हालेलुया। बाइबल से प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना है और क्षमा मांगना है। वचन संहिता जैसे 103 है, प्रार्थना में आपकी स्तुति होना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर की स्तुति करें प्रार्थना के दौरान। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 56 है, प्रार्थना करने से क्या होगा, सभी राष्ट्रों पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और हमारे ऊपर भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। सो मेरे प्रियो, ये तरीका है बाइबल से प्रार्थना करने का। जब आप बाइबल से प्रार्थना करेंगे तो खुदा आपको अपने हृदय से जोड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए एक छोटा प्रार्थना करते हैं। खुदा, हम जब बाइबलीय प्रार्थना सीख रहे हैं तो परमेश्वर, जैसे आपने यूहन्ना को अपने हृदय से जोड़ा, जैसे दाऊद को परमेश्वर आपने अपने हृदय से जोड़ा, ऐसे ही जब हम भी बाइबल से प्रार्थना करें, जब भी हम वचनों से प्रार्थना करें, तो प्रभु आप भी हमको अपने हृदय से जोड़ लेना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे ध्यान विचलित ना होने पाए, हमारे पास हमेशा पॉइंट्स रहने पाए, हमारे पास हमेशा विषय रहने पाए और हमारी सारी प्रार्थना प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। हालेलुया।